नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके रिलेटेड टू एजुकेशन का पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 1 एंड 2 में हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स स्कीम्स के बारे में हम पिछले क्लास में देखे थे, जो कि राइट टू एजुकेशन के बारे में देखे थे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्कीम्स रिलेटेड टू एजुकेशन जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, तो ये सारे स्कीम्स होगा। तो हम इसका जो कि है राइट टू एजुकेशन के बारे में ही ऑलरेडी देखे थे, जहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हो उस वीडियो को आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ओके, तो आज हम कुछ न्यू स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी जो भी टॉपिक्स यहाँ पर आपका रह जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका जो कि एनईपी हो गया, निपुण भारत, एनसीएफ, तो इसका हम क्वेश्चंस के हिसाब से जो कि डिस्कस करेंगे। किसी भी बीएड एंट्रेंस में या फिर किसी भी एग्ज़ाम जो कि आपका रहेगा टीचिंग एग्ज़ाम में, जो भी क्वेश्चंस ऑलरेडी आया हुआ है सभी क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी टॉपिक्स यहाँ पर आपका रह जाएगा, यहाँ पर भी जो भी आपका टॉपिक्स रहेगा और जो कि एजुकेशन कमीशन के बारे में, ऐप्स, पोर्टल, जो भी यहाँ पर आपका रहेगा सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। किसी भी जो कि बीएड एंट्रेंस में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है, क्वेश्चंस के हिसाब से सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ओके, तो आज का वीडियो में हम थ्योरी को देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और उसका नेक्स्ट जो कि आपका पार्ट रहेगा वहाँ पर हम जो भी टॉपिक्स रह गया या फिर सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपका जो भी है सभी का हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान को जो कि लॉन्च किया गया है 2001 में। ओके, तो ये आपको याद रखना है, 2001 में इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम जो कि रहेगा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में यहाँ पर आपका बोला गया है सर्व शिक्षा अभियान में। यहाँ पर एज ग्रुप देखें तो 6 से लेकर 14 ईयर जो कि एज ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्लासेस रहेगा क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक एलिमेंट्री एजुकेशन जो है दिया जाएगा। इसका मेन एम होगा। फाउंडर यहाँ पर आप देख सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि है पीएम ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कि पीएम थे उसी टाइम में। इसका मेन फीचर्स के बारे में देखें तो सर्व शिक्षा अभियान इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, तो बाद में क्या हुआ दोस्तों, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ था 2002 में हुआ था। तो वहाँ पे क्या किया गया दोस्तों, जो कि एजुकेशन को जो कि एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है। आर्टिकल नंबर 21 ये सारे चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जो कि है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी को दिया जाएगा, सभी चिल्ड्रंस को। एज ग्रुप जो कि रहेगा 6 to 14, एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि रहेगा क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। ठीक है, तो ये आपका रहेगा सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। यहाँ पर आपको देखना है एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लॉन्च रहेगा 2001 में। एज ग्रुप 6 to 14 ईयर, क्लास 1 से 8। नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है यहाँ पर हम देखते हैं। इसका लॉन्च रहेगा जो कि मार्च 2009 में इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम यहाँ पर आप देख सकते हो, मेकिंग सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ गुड क्वालिटी, अवेलेबल, एसेसेबल एंड एफोर्डेबल टू ऑल यंग पर्सन्स इन द एज ग्रुप 15 to 16 ईयर्स। ठीक, तो यहाँ पर आपका मेन जो कि रहेगा सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बोला गया है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA में। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एम्स टू इंक्रीज the enrollment rate by providing secondary school within reasonable distance of every home. Next रहेगा it aims to improve the quality of secondary education by making all secondary school conform to prescribed norms, removing gender, social, economic and disability barrier and providing universal access टू सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन के बारे में RMSA में बोला गया है। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2009 में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये आपका रहेगा RMSA के बारे में। नेक्स्ट रहेगा समग्र शिक्षा। तो समग्र शिक्षा में जो कि है बहुत सारे स्कीम्स यहाँ पर आपका आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देखें तो सर्व शिक्षा मतलब समग्र शिक्षा जो कि रहेगा
यहाँ पर प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक जो कि है यहाँ पर आपका बोला गया है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आप देख सकते हो, सपोर्ट स्टेट्स एंड यूटीज इन इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, सपोर्ट स्टेट्स इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि यहाँ पर आपका सारे स्कीम्स रहेगा, एक्ट रहेगा, इसको इम्प्लीमेंट जो भी हो रहा है स्टेट्स या फिर यूटीज में उसको जो है सपोर्ट करता है। फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि इसका हम देखे थे डीपीएसपी में है, आर्टिकल नंबर 45 में है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में। एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में है। नेक्स्ट आपका रहेगा ट्रस्ट ऑन होलिस्टिक इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एंड एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम एंड पेडागोजी टू इम्पार्ट 21st सेंचुरी स्किल्स एमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रहेगा प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड एनहेंसिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ब्रिजिंग सोशल एंड जेंडर गैप इन स्कूल एजुकेशन, ensuring इक्वालिटी एंड इंक्लूजन ऑफ ऑल लेवल स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे इसका मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ये आपका है समग्र शिक्षा, जो कि प्री स्कूल से लेकर प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा मिड डे मील स्कीम, जो कि है अभी इसका नाम जो कि है पीएम पोषण जो कि हो गया है। तो इसका लॉन्च ईयर जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो 1995 में इसको लॉन्च किया गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। नेक्स्ट रहेगा द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टाटस ऑफ चिल्ड्रंस स्टडिंग इन द क्लासेस 1 to 8 इन एलिजिबल स्कूल्स। ठीक, नेक्स्ट क्या हुआ, ऑन 28 November 2001 the Supreme Court asked all the government to begin this program in their school within 6 months. So 28 November 2001 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारे स्टेट्स को बोला गया कि इस प्रोग्राम को जो है स्टार्ट करने के लिए 6 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो द नेम ऑफ द स्कीम हैज़ बीन चेंज टू पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ओके, जो कि 2021 में ये हुआ सब कुछ। इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपका रहेगा इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टाटस ऑफ चिल्ड्रंस स्टडिंग इन बाल वाटिका एंड क्लास 1 to 8 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स। ओके, नेक्स्ट रहेगा encouraging poor children belonging to disadvantaged section to attend school more regular and help them concentrate on classroom activities। ओके, तो स्टूडेंट्स जो है रेगुलरली स्कूल आएंगे, तो इसका भी एक ऑब्जेक्टिव रहेगा इस स्कीम्स का। नेक्स्ट रहेगा प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल स्टाटस टू चिल्ड्रंस ऑफ एलिमेंट्री स्टेज इन ड्रॉट अफेक्टेड एरिया ड्यूरिंग द समर वेकेशन एंड द ड्यूरिंग डिजास्टर टाइम्स। ठीक, तो ये आपका रहेगा मिड डे मील स्कीम्स के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप देख सकते हो एंड इसका लॉन्च ईयर 1995 यहाँ पर आपका रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट रहेगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में। इसका लॉन्च ईयर रहेगा 2004 में इसको लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रहेगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टू एंश्योर access and quality education to the girls of disadvantaged group of society by setting up residential school at upper primary level। तो अपर प्राइमरी लेवल में रेसिडेंशियल स्कूल जो कि है ओपन किया जाएगा, और यहाँ पर जो कि है डिसएडवांटेज ग्रुप का स्टूडेंट मतलब चिल्ड्रन जो कि होंगे गर्ल्स स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इसका जो कि स्टार्टिंग ईयर रहेगा 1997 एंड 98। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम देखें तो टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू ST चिल्ड्रंस इन रिमोट एरियाज in order to enable them to avail opportunity in high and professional educational courses and get employment in various sector। Next रहेगा the school focus not only on academic education but on the all round development of the students। okay,
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ई स्कूल हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 480 स्टूडेंट्स कैटरिंग टू स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ती है और एक स्कूल का जो कि कैपेसिटी होता है 480 स्टूडेंट्स का। इसका लॉन्च है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा नवोदय विद्यालय समिति के बारे में। तो NBS के बारे में यहाँ पर हम देखें तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी रहेगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एनविसेस्ड सेटिंग अप रेसिडेंशियल स्कूल टू बी कॉल्ड जवाहर नवोदय विद्यालय। ओके, 1986 जो कि यहाँ पर आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दौरान जो कि है ये सारे स्कूल जो है ओपन हो रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप देख सकते हो, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ कल्चर, इनकल्शन of values, awareness of the environment, adventure activity and physical education to talented children predominantly from the rural areas। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, एक क्वेश्चन जो कि आपका आ जाता है, रूरल एरिया का जो कि स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को। ओके, विदाउट रिगार्ड टू देयर फैमिली सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, रूरल एरियाज में जो भी टैलेंटेड चिल्ड्रंस होते हैं यहाँ पर जो है एडमिशन लेते हैं, उनका जो कि एंट्रेंस भी होता है NBS का एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यह पर रहेगा NBS का, जो कि NBS जो कि है ओपन हुआ है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के दौरान जो कि है ये इसको ओपन किया गया है, रेसिडेंशियल स्कूल रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट रहेगा DIET के बारे में, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, तो इसके बारे में हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट व्हिच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है सारे डिस्ट्रिक्ट में जो कि है इसको एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये क्या करता है, हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी होगा इसको कोऑर्डिनेट एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हेल्प करता है। इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप देख सकते हो, DIET हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज सेंटर्स ऑफ गाइडेंस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट रहेगा, दे ऑल्सो वर्क्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क इन द एजुकेशनल डोमेन्स। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स टू ट्रेन टीचर्स इन न्यू इनोवेशंस। तो इसका रहेगा मेजर ऑब्जेक्टिव के बारे में। ओके, तो ये आपका रहेगा DIET के बारे में। नेक्स्ट रहेगा SCERT, जो कि रहेगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो कि है 1988 में। यहाँ पर इसका बहुत सारे फंक्शंस है, इसको आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर आपका NCERT के बारे में, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एस्टेब्लिशमेंट ईयर रहेगा 1 सितंबर 1961। फंक्शन यहाँ पर हम देखें तो टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। इसका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ओके, तो ये रहेगा बहुत सारे स्कीम्स के बारे में जो भी आपका एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं दोस्तों सारे। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे MCQ डिस्कस करेंगे एंड आज का वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो भी यहाँ पर आपका स्कीम्स से रिलेटेड होगा, अभी जो भी हम पढ़े हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू फीचर्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान के हिसाब से यहाँ पर हम देखें तो कौन सा स्टेटमेंट जो कि है फॉल्स होगा। ऑप्शन में रहेगा टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रिलीवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप 6 to 14। तो यहाँ पर हम देखे थे सर्व शिक्षा अभियान में जो कि आपका था एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में है, जो कि 6 to 14 ईयर्स का स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाएगा। ये तो सही होगा। फॉल्स आपको पूछा गया है, टू ब्रिज सोशल रीजनल जेंडर गैप विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। तो ये भी था आपका ऑब्जेक्टिव में था, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना।
नेक्स्ट रहेगा टू इंक्रीज द फीमेल लिटरेसी रेट टू 75% ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो ऐसा कुछ हम नहीं देखे थे दोस्तों, ये ऑप्शन आपका रहेगा, नहीं देखे थे। नेक्स्ट आपका रहेगा टू यूनिवर्सलाइज एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक प्लानिंग। तो ये आपका सही रहेगा, यूनिवर्सलाइजेशन जो कि है एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में है। तो यहाँ पर हम देखें तो आपका ऑप्शन नंबर जो कि रहेगा सी ऑप्शन जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये आंसर जो कि ये ऑप्शन जो कि आपका इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आपका फॉल्स पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू मेन गोल बिहाइंड द लॉन्च ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इन 2009। तो RMS 2009 में लॉन्च हुआ था, तो इसका कौन सा स्टेटमेंट जो कि यहाँ पर आपका ट्रू होगा, इसका जो कि मेन गोल के हिसाब से देखें तो ऑप्शन में रहेगा मेकिंग सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ गुड क्वालिटी अवेलेबल एसेसेबल अफोर्डेबल टू ऑल द चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप 15 to 16। तो ये आपका सही होगा दोस्तों। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में हम देखे थे 15 से लेकर 16 ईयर तक स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपका सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बोला गया था। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखते हो, बाकी सभी ऑप्शन जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर आपका ट्रू के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग यूजफुल रिलीवेंट एफोर्डेबल एलिमेंट्री एजुकेशन, तो यहाँ पर आपका नहीं होगा। एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि आपका सर्व शिक्षा अभियान में बोला गया था, यहाँ पर आपका सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बोला गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा फोकसिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका नहीं होगा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी ये आपका नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, सो नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च to achieve universal elementary education as envisaged by the United Nations Millennium Development Goals and thereafter mandated by 86th Amendment of the Constitution of India। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान या फिर साक्षर भारत मिशन। तो यहाँ पर हम देखें तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो कि आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, ये सर्व शिक्षा अभियान में ही बोला गया है दोस्तों। ओके, जो कि लॉन्च हुआ है सर्व शिक्षा अभियान, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज़ बीन द एरिया ऑफ फोकस ऑफ द RMS स्कीम इनिशिएटेड बाय। तो RMS स्कीम का जो कि है मेन फोकस एरिया कौन सा है? ऑप्शन में रहेगा मॉनिटरिंग द एडहेरेंस टू RTE, अचीविंग द टारगेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन नहीं होगा, ये आपका सर्व शिक्षा अभियान में बोला गया था। डेवलपिंग हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन के बारे में भी नहीं बोला गया है। इम्प्रूव द एसेस एंड क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो दोस्तों ये आपका जो कि है सही आंसर रहेगा सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में ही बोला गया था RMS स्कीम में। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।